अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना था, हम पैटर्न कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने 4, 5, 9, 18, 34 है। इसमें देखना है कि क्या आएगा 34 के बाद। तो देखो कैसे करेंगे। 4 और 5 में गैप 1 का, 5 और 9 में गैप 4 का, 9 और 18 में गैप 9 का, 18 और 34 में गैप 14 में से 8 गया 6 बचता है, और बचा इधर 2 में से 1 गया 1 बचता है। तो देख रहे हो आप 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 आएगा। इसमें 25 ऐड करना पड़ेगा तब जाके अगला नंबर मिलेगा। तो 5 + 4 2 + 3 5। समझ आई कि नहीं? 59 इज योर आंसर। कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। 59 डी पार्ट। सर जी एक मिनट, समझ आई? सर जी सी पार्ट क्योंकि ये प्राइम नंबर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बोलता है कि 2, 3, 5, 7 के बाद क्या आएगा। तो देखो सर जी यहाँ प्राइम चाहिए। नंबर से। एक बताइए, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 प्लस प्राइम नंबर कौन सा आता है 3, 3 के बाद कौन सा आता है आपके पास 5, 5 के बाद कौन सा आता है 7, 7 के बाद कौन सा आता है 11, 11 इज योर सी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है जी। चलिए बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 122, 248, 326, 414 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हैं। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। हाँ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ याद रख लेना, 1 2 जार 2 4 जार 3 2 जार 4 1 जार 4। समझ आ गई? पहले 2 को मल्टीप्लाई करके अगला तीसरा नंबर डिजिट निकल रहा है। मतलब 1 × 2 करते तो क्या जाता है 2 आता है, तो 2 × 4 करते तो क्या जाता है 8 आ जाता है, 3 × 2 6 करते हो तो क्या आता है 6 आता है, 4 × 4 × 1 करते तो क्या जाता है 4 आता है। तो 1 के बाद क्या 2, 2 2 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद क्या 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए 5 5 आना चाहिए। 2 का ये तो चलो कोई नहीं है। तो 5 वाला देख लो, 5 वाला कहाँ पे है, 5 वाला एक ही है। हाँ, बस बात ही डी खत्म। पार्ट। डी पार्ट। ठीक है जी। सर 521 था ना? क्या 521 आंसर आएगा इसका? यस सर, हम्म? 100% आएगा। नहीं आएगा। बोला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 2 क्या होता है 10 है इधर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। इस चालाकी से नहीं चलेगी। इधर देखते हैं 1 7 7 ये है ना, हाँ 8 1 8 आना चाहिए था ना, गलत है। सी भी नहीं आ सकता। 4 3 12, 12 का पूरा 12 ए पार्ट आएगा। ए पार्ट आएगा। देख लिया ये आंसर भी। तो क्या आ जाएगा 177 आ जाएगा। समझ आए कि नहीं? कौन सा पार्ट आ गया? चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पे? यही तो क्वेश्चन है, ये तो दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। बोलता है जी आपके पास ये 11 है, 11 यहाँ पे करवाता हूँ मैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि आपके पास है यहाँ पे 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद 3, 14, 14 के बाद आपके पास 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 60, इधर 9, 9 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद क्वेश्चन मार्क। यही है। आइए करते हैं कैसे करेंगे। आइए देख लो। डब्बा बनाना उतना जरूरी तो 8 + 2 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13, तो एक आ गया 14। सही 13 है? 1 13, 13 2 26। नहीं है 14 है आंसर। अच्छा, क्या लिया है 14 लिया है। कोई बात तो नहीं है, मतलब प्लस करके एक बढ़ा दो, प्लस करके एक बढ़ा दो, चलेगा चलेगा। अच्छा तो एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पे भी एक तरीका कर दो। क्या करते? छोड़ना बेटा, छोड़ना। ये कौन है? आप हो? थोड़ा सा दे दो मुझे जगह। बस आप करो। देखो इधर कॉलम 1 की बात करते हैं। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 1 की बात करते हैं। तो कॉलम 1 में क्या जाएगा 8 कर दोगे, ठीक है जी। 8 कर दिया, प्लस कर दो 2 × 3 में। कोई डाउट? क्या 8 + 2 3 क्या होता है 6, 8 + 6 कितना होता है 14, बन गया 14। अब बात करते हैं इसमें कॉलम 2 में। तो कॉलम 2 में क्या आएगा 4 प्लस में 8 × 7, 60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 + 8 7 8 7 63 56 56 होता है। तो 56 + 4 कितना होता है 60। क्या इधर 60 है? हाँ। ओके, इधर भी सर जी ये 9 प्लस में क्या होगा 4 × 8 9 आ जाएगा, प्लस में 4 8 32 32 में प्लस 10 कर तो क्या आता है 42, लेकिन इधर 9 ही प्लस करना था ना, तो कितना हो जाना है 41 हाँ 41 बी पार्ट। 41 कौन सा पार्ट है? जो इसके बी पार्ट, जो इसके लास्ट पे नीचे ऐसे वो आना आंसर ठीक नहीं है जी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। वही है। बोलता है कि आपके पास ऐसा है ही है सर जी? 3 6 1, ऐसा नहीं है, इधर 18 है।
फिर क्या आपके पास 7 2 4 इधर है 56, ठीक है। फिर है 8 4 3 इधर है 96। फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क 4 3 48, यही है। चलो जी करो जी, आओ जी इधर करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। सर जी यहाँ बीच में भी एक लाइन है। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलिए चलिए जी, अब देखो इसको करने के लिए क्वेश्चन को एक तरीका है। क्या है तरीका? वो क्या है? सीधी सी बात है, उधर कॉलम वाइज किया ना हमने, इधर रो वाइज करो। R1 क्या हो जाएगा? 3 × 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ। 3 6 जार 18 18 1 जार 18 7 2 जार 14 14 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। 14 4 जार कितना होता है? 64 56 होता है, क्योंकि 4 4 जार 16 कैरी 1, 1 तो 4 1 4 प्लस 1 5 हो गया। अच्छा जो आगे वही आंसर है। हाँ, 1 प्लेस में छोटी छोटा होता है। सर जी मतलब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, 8 4 32 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं। 32 1 32 8 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 96 32 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो 3 2 जार 9 3 3 जार 9 होगी, बात खत्म। सर ये जी भी मिल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अभी इधर करते हैं, मैं रो 3 की बात हुई ना ये, तो यहाँ पे करते हैं किसकी? रो 4 की। तो रो 4 में क्या मल्टीप्लाई बाई करूँ? 4 के साथ मल्टीप्लाई बाई 3 तो आ जाएगा 48, है ना। तो मुझे कैसे आएगा? 4 3 जार 12 कितने जार? 48। 12 4 जा इधर क्या आएगा फिर? 4 आएगा, बस बात खत्म। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आएगा। 4 कौन सा पार्ट है? डी। बताओ जी, टफ था बच्चों। तरीका देखा जाता है, क्या देखा जाता है? तरीका। अभी JNV PY क्यूज करते हैं, JNV PY क्यूज करते हैं सेक्शन में। तो इसमें क्या बोला? JNV PY क्यूज सेक्शन में हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये हर एक जगह पे आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे SSB SSC रेलवे वगैरह हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। इतनी कोई ये मतलब बड़े अगर ध्यान से देखोगे तो मैं बहुत तरीके से दिखा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। जैसे कि 9 के बाद क्या है? 13 के बाद क्या है? 17 के बाद है 21 के बाद है 25 और क्वेश्चन मार्क है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, मैं आपको बता दूँ। तो देख लो, 9 + 4 क्या होता है? 14। 13 + 4 क्या होता है? 17, मतलब +4 हो रहा है। 17 + 4 21 21 + 4 25 25 + 4 कितना होता है? 29 इज योर सी पार्ट। बताओ टफ है क्या? नहीं है। टफ नहीं है। नहीं है। टफ नहीं है। टफ नहीं है, ठीक है जी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नेक्स्ट टर्म ऑफ 258 130 66 34 18 बताओ जी क्या होगा, है ना। आइए बात करते हैं। देखो इधर ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इधर क्या है? 200 का हाफ क्या होता है? 200 का हाफ 100 है ना। मतलब 258 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, कर दिया। 2 1 जार खत्म बात। 2 2 जार बचा कितना? 1। 5 में 4 क्या? 1 हो गया। 18 2 9 जार प्लस 1 कर दो, क्या मुझे 130 मिलेगा। बस इस तरह से भी इसको भी करना है। अगर 130 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 के साथ तो क्या हो जाएगा? 2 1 जार 2 6 जार 13 में 12 क्या? 1 हो गया 10 2 5 जार 10 फिर 65 में प्लस 1 करो तो क्या मिलेगा? 66 मिल रहा है। सीधी सी बात है, जो अगला उसको डिवाइड बाई 2 + 1। तो 18 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ प्लस 1 कर दूंगा 2 9 जार 18 प्लस 1 कर दूंगा तो 10 10 शुड बी योर आंसर। कौन सा पार्ट है? बी पार्ट एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द नेक्स्ट टर्म 3 4 6 9 13 कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं। देखो सर जी 1 का डिफरेंस 2 चल रहा है। अच्छा देखो जी, तो क्या हो जाएगा? 3 में +4 करने के लिए क्या हो रहा है आपके पास? +1 हो रहा है। यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे प्लस 3 यहाँ पे प्लस 4 यहाँ पे प्लस 5 करना पड़ेगा। तो 13 + 5 13 + 5 होता है 16 17 18 19 20 सॉरी 13 के बाद 14 14 15 16 17 18 क्यों नहीं गई? 18 बाहर अंधेरा है। रुको हो गया। देखो
तो क्या किया इसमें हमने 3 4 6 7 8 9 13 था तो 1 प्लस किया, इधर 2 प्लस, इधर प्लस 3, इधर प्लस 4, इधर क्या आएगा +5 आएगा। 13 में +5 किया तो 18 आता है और ए पार्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 1 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8। बताओ इधर इधर देखना जरा। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आ गया 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ आ गया 4, 4 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8, 16 बी पार्ट। बी पार्ट बताओ टफ है। सर जी मैंने बताऊं कैसे किया था? क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2 किया हर एक नंबर से। पिछले वाले टर्म से अगला मल्टीप्लाई बाय 2 किया। 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। सर जी मैंने बताऊं क्या 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 डबल का मतलब वही होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी मतलब वही होता है। डबल का मतलब ही मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 80 10 70 15 60। ठीक है। सर जी मुझे एक चीज लगी। देखो कमी देखो इधर। सर जी 80 में 10 माइनस किया आया 70, तो 15 में 60 नहीं ऐसा नहीं है। आ जाओ देखो इधर। 18 में -10 किया क्या आ गया 70, 70 में -10 किया क्या यहाँ पे हमारे पास अगर 8 ये थर्ड टाइम जो है हम बैठो ना, अगर माइनस उसको दरवाजे को बंद कर दो। 80 में से माइनस किया 10 तो क्या आ गया ये 80 में -10 किया तो क्या आ गया आपके पास 70 आ गया। -10 हो रहा है यहाँ पे। 70 में -10 किया तो क्या आ गया आपके पास 60 आ गया। तो 60 अब देखो आपके पास यहाँ पे बड़े वाले डिजिट के बाद छोटा डिजिट आ रहा है, इधर बड़ा वाला डिजिट तो अब कौन सा आएगा छोटा वाला डिजिट आएगा। तो 10 में प्लस क्या किया 5 किया 15 आ गया। तो 15 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आएगा। तो 20 इज योर आंसर। कौन सा है ए पार्ट है। ठीक है पकड़ो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग यू इफ द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ x y z एंड w रेस्पेक्टिवली इज, है ना। सेम क्वेश्चन है जो आपने पीछे भी करे हुए हैं। चलिए कहता है कि आपके पास 8 y 4 x 5 9 z w कोई बात नहीं बोलो चलो क्या हो जाएगा आपके पास? रो 3 बराबर है। रो 3 बराबर है। हाँ देखो जी रो 3 आपके पास पूरी है तो मतलब क्या हो जाएगा 4 + 9 + 2 कितना होता है सर जी 15 क्योंकि 9 + 4 13 + 2 कितना हो गया 15। सर जी मैंने बताऊं क्या किया 9 + 2 11 11 + 4 15। ठीक है आपका दिमाग नहीं चला। जाओ अकेले कैसे जाओगे? ये दे इधर सारा दे जाओ रिशेष के साथ। ठीक है यार मैं अकेले ही जा लेता हूं। ये देखो इधर रखा आपका हिस्सा ये। ठीक है मैं अकेले ही जा लेता हूं। जा फिर देख लो कुत्ता ना हो। तो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो रो हमने थर्ड किया सम तो इसका 15 आ गया। ठीक है जी। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। इधर इस कॉलम 1 में क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। तो C1 में आपके पास 8 + y + 4 = में 15 होना चाहिए। तो 8 + 4 क्या हो गया 12 प्लस में 4 y करोगे तो क्या आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस में क्या कर दोगे 12 = 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। सही है। y निकले। अब क्या निकालेंगे x निकालेंगे तो x + 5 + 9 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा कॉलम 2 में आपके पास x + 5 + 9 = में क्या हो जाएगा आपके पास? ये सम करके कितना आ रहा है 14 आएगा। 15 है। ये तो 15 आना चाहिए ना इधर। तो x प्लस में 14 आ जाएगा = में 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 में माइनस कितना कर देंगे 14 कितना आ जाएगा 1। अब डायरेक्ट अगर आता आपको 1 आ रहा तो 1 भी कर सकते हो। इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या होगा। नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना w, आपको निकालना z, है ना। आपके पास अगर रो 1 से करते हो तो तब भी निकल जाएगा। तो रो 1 करते हैं तो रो 1 क्या आपके पास 8 प्लस यस क्या हुआ अच्छा 8 + x + में z, है ना, = में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा
8 आ जाएगा। आपके पास x की वैल्यू निकली हुई है 1 है, तो क्या हो जाएगा प्लस में क्या जाएगा आपके पास z इक्वल टू में क्या जाएगा 15। बताओ मुझे जरा 8 + 1 क्या होता है 9 प्लस z इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15। बचेगा मुझे 6 z इक्वल टू में 15 प्लस का 9 इस साइड आके माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है जी, तो z इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15 में से 9 गया तो 6 बच गया। क्या बच गया 6 बच गया। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना w। क्या निकालना है w, तो निकाल दो कॉलम 3 के साथ, है ना। तो कॉलम 3 में क्या है z प्लस w प्लस 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। क्या आना चाहिए चलिए, तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा z की वैल्यू निकाली क्या हमने कहीं, हाँ निकाली है 6 है, तो 6 प्लस w की वैल्यू निकाली है क्या, कहाँ नहीं निकाली, निकालनी है। प्लस में 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15। तो क्या आपके पास 6 + 2 8 होता है, 8 प्लस w इक्वल टू में 15 आ जाएगा। क्या w इज इक्वल टू में 15 माइनस में 8 आ जाएगा, क्या w इज इक्वल टू में 7 आ जाएगा। तो देख लो बच्चों, आपको क्या क्या निकालना था, आपको मांगा क्या था x y z w। x y z w। आ जाओ इधर, मेरे पास x की वैल्यू क्या आई 1 आई, y की वैल्यू क्या आई, वेयर इज y की वैल्यू आई 3। आजा y की वैल्यू क्या आई 3 आई, z की वैल्यू क्या आई 6 के बाद w की वैल्यू क्या आई 7। तो 1 3 6 7 कौन सा आंसर है 1 3 6 7 बी पार्ट। ठीक है, इस तरह से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जाओ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 7। क्या कहता है, मतलब नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइन, नंबर्स इन द नेक्स्ट लाइन। ओह थोड़ा सा किताब दो जाने उधर। अच्छा देखो जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास 40 लिखा हुआ है, 40 के बाद 55 लिखा हुआ है कॉलम 1 में, कॉलम 1 में 70 लिखा हुआ है, कॉलम 2 में 45, ये ऐसे गया। क्या हो जाएगा 45 आ गया, 45 के बाद क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 के बाद क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, 85 इधर 85 आ गया, इधर 90 95। यहाँ देखो 15 प्लस नहीं हो रहा है बच्चों, 5 प्लस मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। फिर 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 5 50 प्लस 5 आगे के लिए रो वाइज में हो रहा है। 55 प्लस 60, 60 प्लस 5 65, 65 प्लस 70 75 प्लस 5 75, 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 5 85। मतलब यहाँ से प्लस 50 का 55, 65 के बाद 70 70 इधर 80 तो 85 जो यहाँ पे खत्म हो। ऐसे कर रहे थे मतलब 15 कर रहे थे। नहीं आसान देखो ना, आसानी देखनी है। अगर ऐसे आपको समझ आता है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है तो वैसे भी निकलेगा यही, निकलेगा बस सेम होना चाहिए। अगर इधर 15 हो रहा है तो इधर भी 15 होना चाहिए। हाँ इधर ठीक है? 15 है। तो क्या हो जाएगा 85 प्लस 5 90, 90 प्लस 5 95। बताओ 5 प्लस ऐड करके आसान हो गया। अगर जब आपने 5 ऐड किया आसान हो गया। तो 85 90 95 कौन सा है 85 90 95 बी पार्ट सही है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है इफ द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल आर द सेम देन द वैल्यूज ऑफ x y t एंड z। बीच में टी मिला है, लर्न दो, हमें क्या जाएगा। आ जाओ देखो, यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है t, यहाँ पे क्या है 1 5 9, कॉलम 3 में y कॉलम 2 z और 2, ये कॉलम 2 मिल रहा है। देखो आपके पास क्या कॉलम 2 मिल रहा है, कॉलम 2 मिल रहा है तो कॉलम 2 को करो 1 प्लस 5 प्लस 9 कितना होता है 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 हो गया। कैसे आ जा 16। चलिए अब इधर से क्या चाहिए मुझे x चाहिए, तो अगर x चाहिए तो मेरे पास x इस तरह से निकाल सकता हूँ मैं डायगोनल वन है ना, क्योंकि इधर 2 टर्में थी इधर भी 2 टर्में थी, तो क्यों ना मैं इस तरह से निकालूँ। तो x प्लस 5 प्लस में 2 इक्वल टू में कितना होना 15, तो x प्लस 7 इक्वल टू में 15, x इक्वल टू में 15 माइनस 7 इक्वल टू में 8, 15 में 7 का 8 बचता है ना। चलिए अब आपके पास x की वैल्यू भी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई तो क्या रहा आपके पास t, t निकाल सकते हो। तो t इस तरह से निकाल दो रो 3 से, रो 3 की साइड है ना, t प्लस 9 प्लस 2 है ना, तो क्या हो जाएगा t प्लस 9 प्लस 2 इक्वल टू में 15 होना चाहिए। तो t प्लस 9 प्लस 2 कितना होता है 11 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15। t इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15 प्लस का 11 क्या हो जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4। शाबाशी बनिया। चलिए जी ये आ गया जी रो 3 आपका। अब आप चेक कर लीजिए t आपका निकल गया है, x आपका निकल गया है, अब आपको निकालना y और z।
तो आप देख रहे हो ना कि x अगर आपके पास निकल गया है तो रो 1 से निकाल दोगे। तो रो 1 में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस y इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, 15 के बराबर। यस चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा ये। चलो तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास, 8 निकली है। तो 8 प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 प्लस में y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 15। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। प्लस का 9 माइनस का 9, 6 बच गया। कोई डाउट तो नहीं है। अब आपके पास y भी निकलेगा, निकालना z। जो z निकालने के लिए कर दोगे इस तरह से, रो 2 की साइड, रो 2 निकाल दो। तो रो 2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस कॉलम 3 से भी निकाल सकते थे ना हम इसे। हाँ हाँ, 3 प्लस 5 प्लस z इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 प्लस में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो z के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, z इक्वल टू में 15 हो जाएगा। तो बताओ z इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 15 प्लस में 8 क्या हो जाएगा, 7 आता है जी। ठीक है जी, आपके पास आंसर किस में चाहिए था, x y t z है ना। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 8 आई। y की वैल्यू क्या आई आपके पास, 6 आई। t की वैल्यू क्या आई आपके पास, 4 आई। z की वैल्यू क्या आई आपके पास, 7। तो 8 6 4 7, ए पार्ट कुछ नहीं हुआ, चलेगा चलेगा चलेगा, इट विल रन। चलिए तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 9 दिखाइए उधर। मत छेड़ो। बोलता क्या है, बोलता द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2 5 8 11 इज, देखिए क्या है, 2 5 8 11। आइए 3 प्लस हो रहा है, 2 प्लस 5 क्या होता है, 2 प्लस 3 क्या होता है, 5। 5 प्लस 3 क्या होता है, 8। प्रोसेस सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा क्या हुआ इसको यार, चलिए फिलहाल देखते हैं। तो 3 प्लस हो रहा है, 11 में प्लस 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 14। तो 14 आ जाएगा। 14 सी पार्ट, कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। एरो दिखा के पता चल जाना आपने कि ये आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 2 कौन सा 10 10 है बेटा, 2 कहाँ से आया, नहीं 10 11 13 17 19 23 29 31 37 41 सो ऑन। दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, क्या है इसमें, प्राइम नंबर है। सीधी सी बात, देख लो 13 भी प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर आता है, 19 के बाद 23 प्राइम नंबर आता है, 23 के बाद 29 प्राइम नंबर, 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है। 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा बता दो मुझे, 43 यस 43 इज योर बी आंसर। पार्ट, कौन सा, बी पार्ट, बहु रानी है। बी से चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। देखिए जी कुछ नहीं है, बोलता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करते तो मेरे पास 25 आता है। हाँ 25। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करते तो मेरे पास 225 आता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करते हैं तो मेरे पास 625। ठीक है, फिर उसके बाद 35 मल्टीप्लाई बाय 35 करते हैं तो मेरे पास, मतलब इसमें 10 प्लस हो रहा है ना। हाँ हाँ वही चीज़ है, वही देख लीजिए। 5 है 25, तो 3 4 12। सीधी सी बात है, 3 के बाद अगला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या है, 35 में प्लस 10 करें क्या आ जाएगा, 45। 45 मल्टीप्लाई बाय 45 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 25 तो 4 5 20 4 5 20। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए तो देखो 5 प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। 15 में प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। 25 में प्लस 5 करेंगे तो 35। 10 करेंगे तो 35 आ जाएगा। प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45। प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 55। देखना जरा, 55 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई, सभी को 55 मल्टीप्लाई 55 किया, लेकिन चेक करा है आपके पास कि आंसर आपको कौन सा आता है। आइए 5 5 कैरी डालूंगा क्या, नहीं सीधा इसको कैसे करूँ, 30। यस तो 30 25 कौन सा आंसर है, सी पार्ट। पता लग गया सर जी, ये देखो यार इन्होंने बिल्कुल सेम दिए ये हैं सर जी, यही चीज मैं बता रहा था सर जी आपको। क्वेश्चन नंबर 12, सर जी एक बात बोलो, अगर इन दो में से अगर कोई आता नहीं, मैं साथ बोल रही तो ये दोनों तो सेम है बिल्कुल, आंसर भी सेम है, क्वेश्चन भी ये भी है सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 कितने रो है, 3। चलिए 625 आगे 625 लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है 728 आगे लिखा हुआ 728, सही है। फिर लिखा हुआ 832 आगे लिखा हुआ 832। सही हो जाता है, ये क्या है,
लग गया पता? हाँ 7 के बाद 8 आता है, वो लिखना लास्ट में, फिर आ जाओ इधर। 1 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा क्या आ जाएगा? 24। और पहला डिजिट लिख दो और प्रोडक्ट लिख दो 24 एज इट इज। चालाकी पता चल गई इसकी। 6 के बाद क्या आता है? 7 7 के बाद क्या आता है? 8 के बाद क्या आएगा? 9 4 जार कितना होता है? 32 36 हाँ 9 4 था 9 4 जार 36 होता है। ठीक है, आप टेबल को दोहराइए। मतलब एक तो कॉलम वाइज चले, लिसन पहले, कॉलम वाइज चलोगे तो आपने +1 करना है। ठीक है, जब आप रो वाइज चलोगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। और जो आंसर आएगा पहला डिजिट और जो प्रोडक्ट है उसको लिख दो ऐसे ही। समझ आ रही है? पहला डिजिट क्या है? 9 है और 36 सच्ची ऐसे भी कहते हैं ना, इसमें 1 प्लस हो रहा है तो 8 के बाद 9 आता है, इसमें कितना 4 प्लस हो रहा है तो इधर यही आएगा, फिर ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, वो भी कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो कि +4 भी कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं तो इसको रो वाइज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, एक ही बात है। ठीक है जी, तो 9 36 और 936 कौन सा आंसर है? चेक कर लो। 9 36 930 ए पार्ट। आओ फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13। What will be the next row? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट रो ऑफ द नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। नीचे दिए गए पैटर्न में आपके पास अगला नंबर क्या होगा? 4 16 64 6 36 216 सर जी एक बार बोलो। 8 लिसन पहले 8 64 512। इधर क्वेश्चन मार्क तीनों में दिया हुआ है तो मैं करूँगा इसको। देखो जी, क्या बोलने वाली थी बताओ आप? इधर देखो, इधर 2 प्लस मत हो रहा है। हाँ, सीधी सी बात है। 4 + 2 क्या होता है? 6 होता है। 6 + 2 क्या होता है? 8 होता है। तो 8 + 2 क्या होता है? 10 होता है। वरीशा देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 16। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 10 का स्क्वायर 100 और 8 का क्यूब 512 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। तो भाई साहब ये 4 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 का 10 का क्यूब क्यूब है। 1000 आएगा। 10 का क्यूब 1000 होता है। इसी तरह से। कोई डाउट? तो कौन सा आंसर है? 10 100,000 10,100,000 बी पार्ट। बी फॉर बहुरानी है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा बड़ी सियानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बी है ना? द नेक्स्ट टाइम बुक इधर रोक रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीरीज 123 234 345। इतना सियाना है ये कि ये बोल रहा है कि आज़ा को कुछ नहीं आता। क्यों बोल रहा है ऐसा यार? देखो बेटा, 1 के बाद 2 3, तो इधर क्या बीच वाला टर्म क्या है? 2 पकड़ लो। 2 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 के 4 बाद क्या था? आएगा। 3 के बाद क्या था? 4। बीच वाले टर्म क्या है इधर? 4 3 से स्टार्ट करो। 3 के बाद क्या अच्छा, है? 4 के बाद सर बीच वाला 4 टर्म क्या पहले है? आएगा, फिर 5 5 फिर 6 4 5 6 कौन सा आंसर है? 4 5 6 5 एक और है सर जी, इसके बाद एक और नंबर है। अच्छा, एक और नंबर लाना तो एक और नंबर भी ला देते हैं। एक और नंबर कैसे आएगा? बीच वाले टर्म क्या है? 5 5 है। 5 के बाद क्या था? 6 के बाद क्या आएगा? 7 4 5 6 5 6 7 4 4 5 6 5 6 7। सी पार्ट कोई डाउट? नहीं। सी फॉर सासू माँ। सी फॉर सासू माँ। ठीक है जी, कर लेते हैं। देखो जी अब देखो, अगला चैप्टर आपके लिए मैं डेटा इंटरप्रिटेशन लेके आऊँगा। ठीक है जी, वो हम एक ही दिन में इसका बेसिक्स भी, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी और इसकी JNV PYQ भी ख़त्म कर देंगे। और उसी के साथ आज़ा देगी हमें पार्टी, क्योंकि सिलेबस ख़त्म हो रहा है। सुन लिया? ठीक है जी, ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पेरेंट्स को पक्का मैं ये वाली वीडियो भेजूँगी। मैं ये वाली वीडियो आपके पेरेंट्स को भेजूँगा कि आज़ा ने बोला मैं पार्टी देने वाली हूँ। मैं नहीं दे रही, सिलेबस जब ख़त्म होगा तो। नहीं दे रही, मैं खुद बोल रही, मैं नहीं दे रही। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।